हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का डेट है 31 अगस्त। सो हम लोग बात करने वाले हैं 31 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि भारत का 51 यानी कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, हर साल ये गोवा में आयोजित होता है, तो इस साल भी ये कहां पर होगा? गोवा में होगा। लेकिन हाँ, यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, ये नंबरिंग याद रखनी है। कौन से नंबर का है? 51, 51वां है पहला। दूसरा देखो, इसको इन शॉर्ट में क्या कहते हैं? IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हमारे भारत में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, ये पूछा जाए तो गोवा। किस नंबर का आयोजित किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? 51 यानी कि 51वां। ठीक है। अच्छा, कब आयोजित होगा? तो 20 से लेके 28 नवंबर के बीच में आयोजित होगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगला सवाल। इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित पुरस्कार से किस राज्य सरकार ने सम्मानित किया है? तो देखिए, इशिका चौधरी ये जो है एक हॉकी खिलाड़ी हैं, जूनियर हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं। तो इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार दिया जा रहा है और ये किस राज्य ने दिया है? MP राज्य की सरकार ने दिया, क्योंकि ये MP से बिलोंग करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, MP। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कोविड-19 क्या बच्चा स्कूल बंद होने के दौरान सीखना जारी रखने में सक्षम है? एक रिपोर्ट का नाम है ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, जितना भी इन्वर्टेड कॉमा में आपको दिख रहा है, ये क्या है? एक रिपोर्ट का नाम है। रिपोर्ट क्या है? कोविड-19 क्या बच्चा स्कूल बंद होने के दौरान सीखना जारी रखने में सक्षम है नामक रिपोर्ट किसने जारी किया? तो अभी चूंकि बच्चों संबंधित इंटरनेशनल लेवल पे कौन काम करता है? यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड। तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड जो है, ये काम करता है इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों के लिए। तो इसने अभी एक रिपोर्ट जारी किया और इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि दुनिया के 1/3 स्कूल के बच्चे जो है, यानी लगभग कितने? 463 मिलियन बच्चे जो है इस महामारी के दौरान दूरस्थ शिक्षा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उनके पास ऐसा कोई इक्विपमेंट या कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसके माध्यम से वो दूर रहकर भी या स्कूल बंद होने के बावजूद पढ़ाई अपना कंटिन्यू रख पाए। तो ऐसे 1/3 बच्चे हैं जो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं अपना ये पढ़ाई इस दौरान, जब ये स्कूल कॉलेज सब बंद है। ठीक है। और वैल्यू याद रखिएगा, 463 मिलियन। ठीक है। दुनिया के 1/3 स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, या यूं कह लीजिए कि 463 मिलियन बच्चे लगभग लगभग। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक्षा के नाम से पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो प्रतीक्षा के नाम से अभी हाल ही में केरला राज्य ने समुद्री एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरला। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा, केरला में एक जिला है जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम के विजिनजाम नाम का एक गांव है और उसी गांव में ये यहां से शुरू किया जाएगा ये समुद्री एम्बुलेंस सेवा। ठीक है ना। तो विजिनजाम नाम के गांव जो कि कहां पड़ता है? तिरुवनंतपुरम जिले में, और ये कहां पड़ता है? केरला में। तो भारत का पहला समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला राज्य जो बना है वो बना है केरला। किस नाम से शुरू किया है? प्रतीक्षा नाम से शुरू किया। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अच्छा, केरला में एक और बात, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र भी कहां पर खोला किया जा रहा है या स्थापित किया जा रहा है? केरला में। तो यही बात आपको ध्यान में रखना है, केरला में या ये भी होगा। ठीक है। केरला में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र भी स्थापित किया जाता है। अगर ये भी सवाल पूछ सकता है आपसे, तो ये भी केरला से संबंधित है। दोनों मैंने एक साथ कवर कर दिया। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगन बिस्सा एक पर्वतारोही हैं जिनको तेंजिंग नॉर्गे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो वो किस राज्य से संबंधित है? तो मगन बिस्सा जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित हैं, यानी ये इस राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारत ने किस देश के लिए 30 सितंबर से भारत ने किस देश के लिए 3 सितंबर से नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है? तो भारत ने फिलहाल के लिए बांग्लादेश के लिए 3 सितंबर से नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है। तो इस सवाल के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया है?
तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना अभी हाल ही में यूपी राज्य ने प्रारंभ किया है, तो उत्तर प्रदेश का सही जवाब हो जाएगा। अब ये है क्या, तो इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक रोड बनाया जाएगा। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश में 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक रोड बनाया जाएगा, या बनाने का डिक्लेरेशन किया है यूपी की गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारत का किस देश के साथ 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित हुआ है? तो अभी भारत का सिंगापुर के साथ 14वीं रक्षा नीति का वार्ता का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब अगर सिंगापुर की बात की जाए, सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। ठीक, सिंगापुर सिटी। मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर। राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब। हलीमा याकूब यहाँ के राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री कौन है? ली सिएन लुंग। ठीक है, ली सिएन लुंग इसके प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारतीय मूल की नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा। ब्लू प्लाक, ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल की नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान किस देश की सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो यह सम्मान जो है दिया जाता है इंग्लैंड देश की सरकार के द्वारा। तो इंग्लैंड, या कह सकते हैं कि इंग्लैंड के सरकार के द्वारा यह दिया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, जो नूर इनायत खान है वो अब इस दुनिया में नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये एक जासूस का काम करती थी और बहुत ही बेहतरीन काम किया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ की सरकार ने इनको यह अवार्ड देने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आसियान व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो देखिए, इसका जवाब हो जाएगा हमारे देश के जो है कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल जी ने किया। ठीक है, तो आसियान व्यापार परिषद की बैठक में भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो कौन था? पीयूष गोयल थे। लेकिन अब बात करते जरा आसियान पर। तो आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फुल फॉर्म समझिएगा ध्यान से, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपका 8 अगस्त 1967 1967 में। इसका हेड ऑफिस कहां है? जकार्ता में इसका हेड ऑफिस है, ध्यान रखिएगा, जकार्ता में इसका हेड ऑफिस है। और इसका तकरीबन कुल मिलाकर 10 देश इसके मेंबर हैं। कुल मिलाकर कितने देश इसके मेंबर है? 10 देश। ठीक है, जिसमें से एक कौन है? वियतनाम। ठीक, दूसरा कौन है? ब्रुनेई। ठीक, तीसरा कौन है? कंबोडिया। अगला है म्यांमार, फिलीपींस, मलेशिया, लाओस, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। कुल मिलाकर 10 देश। कौन कौन से? वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, मलेशिया, लाओस, इंडोनेशिया, ये अगला सिंगापुर और थाईलैंड। कुल मिलाकर 10 देश इसके मेंबर हैं। तो आप देख रहे होंगे इसमें कहीं भारत तो है ही नहीं, मेंबर तो कहीं भारत है ही नहीं इसका, है ना? तो इसका मेंबर भारत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। यही बात मुझे आपको बताना भी था कि आसियान का मेंबर भारत नहीं है, क्योंकि आसियान किस तरह के देशों का संगठन है? साउथ ईस्ट एशियन का। ठीक है, और भारत आता है साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता। अगर डायरेक्शन देखें तो ये आपका होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, है ना? तो हम बात किसकी कर रहे हैं कि यहां से यहां के बीच में जितने भी देश आते हैं, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन के बीच में, इस बीच के सभी देशों का ये समूह है आसियान। जबकि भारत किस में आता है? साउथ एशिया में आता है। इस वजह से भारत इसका मेंबर नहीं है। पहला, सार्क का मेंबर है भारत, क्योंकि सार्क में क्या लगा है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, है ना? तो साउथ एशियन लगा, इसलिए वहां पर भारत आता है, यहां भारत नहीं आता है। लेकिन हाँ देखिए, व्यापार परिषद की बैठक हुई थी, ध्यान रखिएगा। आसियान का बैठक नहीं होता, आसियान के व्यापार परिषद का बैठक हुआ था, इसलिए यहां पर भारत ने भी अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। उम्मीद है आपको ये पूरा मामला समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने किस रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दिया है? तो वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर के प्रकाशन पर जो है रोक लगा दिया है। अब देखिए जरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या था? इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि किस देश में व्यापार शुरू करना कितना आसान है, कितना सुगम है, या कह सकते हैं कि उस देश की बिजनेस पॉलिसीज, बिजनेस
पॉलिसी मतलब व्यापार नीति कितना लिबराइज्ड है यानी उदार है, ठीक है, ताकि वहां पर बाहर के लोग या वहां के देश के लोग आसानी से अपना व्यापार प्रारंभ कर सकते हो। तो इस मामले में जो रिपोर्ट आ रहा था इसके हिसाब से सन 2018 और सन 2019 की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी पाया, किसने? वर्ल्ड बैंक ने। और इस गड़बड़ी की वजह से वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को कैंसिल कर दिया है कि अब यह रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई है? इसकी देखिए स्थापना यानी फॉर्मेशन और निर्माण दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसका फॉर्मेशन हुआ है 1 से 22 जुलाई 1944 के बीच में ब्रुटन वुड एग्रीमेंट के अंतर्गत, और इसने अपना कार्य प्रारंभ किया है 27 दिसंबर 1945 को, ठीक है। इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी में है। 189 कंट्रीज इनके मेंबर हैं, ये भी आप जानते होंगे। और इनका ट्विन सिस्टर कौन है? आईएमएफ। आईएमएफ इनकी ट्विन सिस्टर कही जाती है। इन सब पे डीपली डिस्कस करेंगे हम लोग जब बात करेंगे, हम लोग जब पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टॉपिक्स, तब ये सब चीजें आएंगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतरराष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है वो मनाया जाता है हर साल 30 अगस्त को, ठीक है। देखिए लघु उद्योग दिवस मतलब क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज को स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए फिलहाल ये मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से छोटे छोटे इलाकों में, या कह सकते हैं ऐसे इलाके जो हब एरिया से कनेक्टेड नहीं है, उन इलाकों में भी रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है CISF के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रति महीने औसत वेतन के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो प्रति महीने, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ है, इस रिपोर्ट के अनुसार प्रति महीने औसत के वेतन के मामले में जो है स्विट्जरलैंड टॉप पर है। स्विट्जरलैंड का प्रति महीना औसत वेतन यानी एवरेज सैलरी जो है वो तकरीबन 4,49,000 रुपया के आसपास है। ध्यान रखिएगा, रुपए में बता रहा हूं, ठीक है। स्विट्जरलैंड में रुपया नहीं चलता, लेकिन इनकी करेंसी को मैंने रुपए में कन्वर्ट करके बताया। तो 4,49,000, तो 4,49,000 मतलब तकरीबन 4.5 लाख रुपया पर मंथ उनकी एवरेज सैलरी है, पर पर्सन कह सकते हैं, पर कैपिटा, ठीक है। वहीं भारत को इसमें रैंकिंग कौन सा मिला है? 72nd, यानी कि 72वां रैंक मिला है। और भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 32,800 पर मंथ। ये किस हिसाब से है? जो लोग कमाते हैं उन हिसाब से है, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला है दुनिया का सबसे बड़ा खिलौने का संग्रहालय किस राज्य में खोला जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा खिलौने का संग्रहालय गुजरात राज्य में खोला जाएगा। यह अभी अप्रूवल दिया गया है गुजरात राज्य की सरकार द्वारा, और यह गांधीनगर में खोला जाएगा। तो जगह का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। 30 एकड़ जमीन पर खोला जाएगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें 11 लाख से ज्यादा खिलौने भी शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य हमारे भारतीय संस्कृति को दर्शाना और वैज्ञानिकों के सोच को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो यह था आज का करंट अफेयर। अब बात करते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस की। तो भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? सही जवाब था आपका गोवा। गोवा में आयोजित होगा। ईशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया, किस राज्य के द्वारा सम्मानित किया जाएगा या किया गया? तो MP राज्य सरकार के द्वारा। ये एक हॉकी खिलाड़ी हैं जो कि जूनियर टीम में खेलती हैं। कोविड-19 क्या बच्चा स्कूल बंद होने के दौरान सीखना जारी रखने में सक्षम है नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यूनिसेफ ने किया है। प्रतीक्षा के नाम से पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो केरला राज्य ने प्रारंभ किया। मगन बिस्सा एक पर्वतारोही है जिनको तेंजिंग नार्गे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो यह अवार्ड किसने दिया है? तो यह अवार्ड किसने दिया? राजस्थान राज्य सरकार ने दिया है। भारत ने किस देश के लिए 3 सितंबर से नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के लिए नया मार्ग खोलने की घोषणा किया है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य में प्रारंभ किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे प्रारंभ करने की बात की है। भारत का किस देश के साथ 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित किया हुआ है? तो सिंगापुर के साथ हुआ है। भारतीय मूल की नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान किस देश की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो इंग्लैंड देश की सरकार द्वारा दिया जाता है। आसियान व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है।
वर्ल्ड बैंक ने किस रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दिया है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर रोक लगा दिया। अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जवाब था 30 अगस्त को मनाया जाता है। पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो CISF के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल था, प्रति महीने औसत वेतन के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। और दुनिया का सबसे बड़ा खिलौने का संग्रहालय किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका सही जवाब था गुजरात में खोला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कल पूछे गए सवाल पर। तो लास्ट क्लास में मैंने 29 अगस्त के करंट अफेयर में आपसे पूछा था SBI म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब था विजय टोन्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अब देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो सबसे पहले नाम लेते हैं, देखिए जवाब है श्वेता तिवारी, दीप्ति सिंह, विनय गौरव, अमीषा सिंह राजपूत, शिवम सिंह, मुस्कान तिवारी, रविशा धमेजा, वैभव सिंह, आकांक्षा मिश्रा, अमरनाथ मौर्य, पीयूष चौबे, अरविंद पटेल, संदीप यादव, अश्वनी आर्य, मयंक यादव, सतीश कुमार बर्नवाल, विकास पटेल, सूरज कुमार, विकास, सोनू यादव, रोशन कुमार सिंह, अंजलि मिश्रा, गरिमा पांडे, पूजा सिंह, शुभम कुमार, सुप्रिया त्रिपाठी, नरेंद्र कुमार मिश्रा, योगेश गिरी, उत्कर्ष सिंह राजपूत, नीरज सोनकर, अर्चना राय, अमित सागल, राजन साहनी, रुचि सिंह, अर्चना कुमारी, प्रवेश द्विवेदी, कीर्तन अग्रवाल, शिवानी सिंह, शशांक चौबे, मनु, ज्योति सरोज, अजय सिंह, ममता सोनी, नरेंद्र पाल, प्रिया कुमारी, राजकुमार बाबू और अनुराग त्रिपाठी, इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपका जवाब सही है। धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने जवाब अटेम्प्ट किया। अब बात करते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है, सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले लेखक कौन है? ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जवाब देना है। देखते हैं कितने लोग का जवाब सही होता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, कल यानी 30 अगस्त को यानी संडे के दिन का करंट अफेयर आपके बीच में नहीं आया। तो चूंकि मैनेजमेंट ने डिसीजन ये लिया है कि संडे के दिन अब करंट अफेयर नहीं आएगा आपके बीच में, संडे और मंडे दोनों करंट अफेयर एक साथ मिक्स होकर मंडे को ही आएगा आपके बीच में। और जहां तक रही लाइव क्लास के करंट अफेयर की बात, तो उस पर डिस्कशन हो रहा है मैनेजमेंट से। जितना जल्दी हो सकेगा आपको इस पर रिस्पॉन्स करेंगे और उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स करेंगे आप लोग को। ठीक है, तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही। हाँ, एक बात और आपको बता दें कि आज UPSI में जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो लोग भी UPSI की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा फ्री डेमो क्लास आज शुरू होने वाला है शाम 6 बजे हमारे YouTube चैनल पर। तो शाम 6 बजे हमसे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे YouTube चैनल पर सौरभ सर वो डेमो क्लास लेंगे। लाइव डेमो क्लास होगा YouTube चैनल पर। हमारा YouTube चैनल तो आपको पता ही है, उस पर आप जाकर शाम 6 बजे जुड़ सकते हैं हमारे UPSI के फ्री डेमो क्लास में। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।